किड्स प्ले हैप्पीली और अभिया कॉमेडी जेकेडी की तरफ से आप सबों का स्वागत है। और आज मैं रांची में हूँ और आज का दिन जो है बहुत अच्छा है, संडे है। तो अभी अभिया कॉमेडी जेकेडी के जो हमारे मेन ऑनर है अभी वो यहाँ उपस्थित है, वो आप देख लीजिए। नंदन आइए, हेलो कर देना है, हेलो करना है ये तो हेलो, आइए आइए, वो शर्मा रहा। आइए आइए, एक मिनट आइए, इधर आइए। हेलो, गुड इवनिंग बोलेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। शर्माता बहुत है यार, शर्माने का नहीं है। हेलो हेलो। तो बोलिए आप अपने अभिया कॉमेडी जेकेडी और किड्स प्ले हैप्पीली चैनल के बारे में कुछ बोलिए। आप चैनल्स को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा ही चैनल में नहीं, आप बोलिए, लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप बताएंगे तो हम लोग मिल करके सब कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, है ना। चलिए, लाइक करिए, ऐसे सब्सक्राइब करिए। तो आज रांची में है, यहाँ पर आए हुए हैं हमारे एक घर में। तो दोस्तों, एक लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है चैनल्स को लेकर के, या सब्सक्राइबर गेन को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर वॉच आवर्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, व्यूज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने आपस में ये डिस्कस किया था कि हम लोग एक साथ बैठेंगे। देखिए, बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत कुछ बताने से रहे, तो उन लोगों से कुछ सुनना तो ज़रूर है, सीखना भी है, बट वो जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही सब कुछ करना है ऐसा नहीं है। हम लोगों को मिल करके कुछ डिस्कस करके नए पॉइंट आउट्स करने हैं, कुछ नए पॉइंट्स आउट करने हैं, कुछ नए डिस्कवर करने हैं और उस पर काम करना। और कुछ लास्ट टाइम मैंने जब एक डिस्कस किया था तो आप लोगों से बताया था कि इस हर एक सेक्टर में एक गुरु को बनाना ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, पढ़ाई लिखाई के सेक्टर में हो, या कोई रिसर्च के सेक्टर में हो, या किसी भी सेक्टर में, खेल के सेक्टर में हो। वहाँ हर एक आपको एक मेंटर बनाना होता है, गुरु बनाना होता है, और तभी आगे आपको एक जो आने वाला जो पाथ है, प्रोग्रेसिव पाथ, वो दिख पाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे चलना है। तो उन सबों पर पॉइंट आउट करने के क्रम में मैंने कुछ बातें की थी आप लोगों से, और ये रिक्वेस्ट किया था कि लाइव स्ट्रीम पर आएँ और डिस्कस करें। तो बहुत लोग तो उसमें जुड़े नहीं थे। अगेन शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि अब चूँकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, या यूँ कह लीजिए छोटा यूट्यूबर कहना सबको लिए अच्छा नहीं होगा, नए यूट्यूबर्स जो हैं, तो नए यूट्यूबर्स जो हैं, जो कि यूट्यूब या सोशल मीडिया के बारे में बहुत सा नो हाउ नहीं जानते या कम जानते हैं, और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए गुरु बनाना ज़रूरी है। मैं बहुत ही क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी गुरु बनाया है। सबके अपने अपने गुरु हो सकते हैं। जो मुझे समझ में आया, मैंने एक यूट्यूबर हैं, टेक्निकल कौशल सपोर्ट के नाम से उनका मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो उनसे मैं टेक्निकली बहुत कुछ मैंने सीखा है, और मैं सीखता रहता हूँ उनसे। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो कुछ भी नॉलेजफुल चीज़ें उनके थ्रू मीडिया पे आती हैं, आप यूट्यूब पर वो डालते हैं, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं किड्स प्ले हैप्पीली चैनल है, जो मैंने उस पर कुछ फेमिलियर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और शॉर्ट्स वीडियोज़, कॉमेडी फनी वीडियोज़ वगैरह मैंने लोड किया है, या मैं उस पर ही काम करता हूँ, एंटरटेनमेंट सेक्टर पे और कॉमेडी पर। तो कुछ ब्लॉग्स भी बनाए हैं, तो ये सब चीज़ें कंबाइन में चलती रहती हैं। तो अगेन, जैसे कि अगर आप यूट्यूब बना रहे हो, तो यूट्यूब चैनल बनाया है आपने और उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका मोटो क्या है? पहले तो आप अपने गोल को सेट कर लें। गोल सेट आपने किया है तो
को पता है कि करना क्या है। अगर मेरा लक्ष्य पता है कि यहाँ तक जाना है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं और कैसे कैसे रास्ते हो सकते हैं। कभी बिल्कुल जेन्युइन रास्ते हो सकते हैं, कुछ टेढ़े रास्ते हो सकते हैं। रास्ता दोनों लेना है, लेकिन कैसे लेना है सेफली, ये अगेन खुद को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब सीखने समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप गुरु बना लेते हैं, या तो डिक्लेयर करके गुरु बनाइए या फिर वर्चुअली बनाइए, जैसा भी आप चाहें। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैंने एक यूट्यूबर थे, मोबाइल वाला यूट्यूबर, उनसे भी मैंने सीखा जेन्युइन वे में, जो कि बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं और जेन्युइन वे में काम करना सिखाते हैं। तो कई बातें उनसे भी मैंने सीखी, लेकिन टेक्निकली अभी मैं एकदम क्लियर कट मैं आपको बता दूं तो मैं जो कुछ सीख पा रहा हूँ, जो मोरल बूस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकली नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने टेक्निकल कौशल जो सर का चैनल है उन पर वो जो वीडियोस वगैरह डालते हैं उनसे मेरे लिए बहुत हेल्प होता है। और वो जो नॉलेज मैंने उनसे गेट किया है कुछ पॉइंट्स पर, वो सिर्फ मेरे पर्सनल लाइफ मतलब यूट्यूब के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आप किसी भी सेक्टर में आप प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, मेरा ओपिनियन ये है। तो अगेन ये चीज़ें जो है हम लोग आपस में मिल बैठ कर बात करेंगे, देखेंगे। तो नए जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैंने उनको कॉल किया था। बेसिकली मैं एक ग्रुप डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहा था, और उस ग्रुप डिस्कशन को मेंटर करने के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को चाहता था कि वो कनेक्ट हो उनसे। तो मेरा व्यूज़ यही था, लेकिन उस वक्त नए यूट्यूबर्स कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स, ये जो वर्ड्स हैं प्लीज़ आप लोग ना बोलें। छोटे यूट्यूबर्स ऑलरेडी अंडरस्टूड पॉइंट्स है, बट नए आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नए यानी वो बहुत कम जानते हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं भी नया ही हूँ, किसी और सेक्टर्स का हो सकता है मेरे पास जानकारी हो, बट इस सेक्टर में बहुत कुछ नहीं जानता। तो जो जानते हैं वो मेरे लिए मेंटर हैं, मेरे लिए वो गुरु हैं। व्यक्ति कुछ भी कोई भी हो सकता है, तो सब अपना अपना गुरु वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल्स व्यक्ति अगर आप गुरु बनाएंगे तो वो कैसे आप डील करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप एक ग्रुप बनाएं नए यूट्यूबर्स का, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, और उस कैटेगरीज के चैनल में जो भी है अपना इंट्रोड्यूस करें, खुद को बताएं, जुड़े, और जुड़ने के बाद एक मेंटर लाइन जो है वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल के बजाय कलेक्टिवली हम लोग एफर्ट डाल करके खुद को ग्रो करने और करवाने की कोशिश करेंगे। नो डाउट बहुत सी चीज़ें सीखेंगे भी, और इसी क्रम में जो हमारा एक्सपीरियंस होगा या आपका जो एक्सपीरियंस होगा एक दूसरे से शेयर करें। किसी भी कैटेगरी पे आप काम करें, मैं कैसे करता हूँ उसका मेरे पास बहुत सा तरीका मुझे ना पता हो, लेकिन वो आप जब शेयर करेंगे तो मुझे पता होगा, उससे मैं बेहतर हो सकता हूँ। या आपको कुछ पता ना हो, मतलब कुछ बातों पर कुछ वो जानकारी ना हो, अगर मुझे पता है मैं शेयर करूँ तो हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल। तो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि नए लोग ही नए लोग के साथ जुड़ना नहीं चाहते। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि घूम से एकदम ना राइज कर जाए, आसमान पे चले जाए। होता नहीं है और होगा भी नहीं, होता नहीं है और होगा भी नहीं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान ना साझे। किसी भी सेक्टर में भैया गुरु बनाना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? बिना गुरु बनाए कुछ नहीं हो सकता है। बना लीजिए, जिसको भी बनाना बना ले। हमारा अभी एक मोटो ये है कि हम लोग ग्रुप फॉर्म करें नए यूट्यूबर्स का, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो आपस में। हाँ, तो मैंने ये कहा आप गुरु बनाना चाहे बनाए, लेकिन मेरा एक यही मोटो है कि आप हम लोग नए यूट्यूबर्स जो हैं कलेक्टिवली और
आपको समझ में आएगा और डेडिकेटली जैसे होता है ना डिवोटी होकर के आप सीख पाएंगे। लेकिन अगेन इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तभी ये कर सकते हैं, अदरवाइज मजाक में सिर्फ मजाक ही होता कुछ नहीं। अब तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं जो चैनल ऑन करता हूँ वो इट्स प्ले हैप्पीली चैनल है, जो बेसिकली एंटरटेनमेंट और कॉमेडी कैटेगरीज में काम करता है। और एक और चैनल है जो मैंने एक बैकअप के लिए रखा है, अभिया कॉमेडी JKT का। अभिया कॉमेडी JKT तो एक ही लाइन में है वो, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो जब कभी भी देखिए मैं प्रोफेशनली कहीं जॉब करता हूँ, तो जब भी समय मिलता है या जब समय निकालना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से प्रोफेशनल इस तरह से सोशल मीडिया से कनेक्ट करके या बाय पैशन होना चाहते या हैं, तो थोड़ा समय तो निकाल लेना पड़ेगा उस बिजी समय से। और घर वालों के साथ मिल करके कुछ वीडियोस बनाएं, आपस में मिल करके बनाएं, नए कंटेंट्स ढूंढें। तो कॉमेडी में भी कंटेंट्स क्या है, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, उस पर आप अपने एक नए तरीके से उस पर आप काम करें और उसको वीडियो बना करके अपलोड करें। तो अभी कोशिश इसी तरह से करता हूँ भाई, कोई नया तरीका नहीं है मेरे पास, लेकिन नया तरीका बहुत सारा है अवेलेबल जो कि शायद मुझे पता ना हो, और शायद वो आपको पता है, शायद किसी और को पता हो। तो नॉलेज शेयर करेंगे तो नॉलेज गेन होगा, और फिर डेफिनेटली वो ग्रो करने में मदद करता है भाई। वो सब जगह यही बात लागू होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक टेक्निकल कौशल सर का एक समझिए कि मैंने उनका हाथ थामा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मैं निसंदेह मतलब मैं अच्छा कर पाऊँगा उसमें। जो कुछ भी उनसे मेरा सपोर्ट मिलेगा बाय नॉलेज, बाय टेक्निक्स, जो कुछ भी मैं सीख पाऊँगा उनसे। और मैं चाहता हूँ कि जो ये ग्रुप फॉर्म करना चाहता हूँ, अब जैसे मैं सीखूँगा इनसे, मान लीजिए सीखा, तो मैं चाहूँ या अगर जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं उनको शेयर कर सकता हूँ ना। जुड़ेंगे नहीं, आपस में बात ही नहीं करेंगे, तो हम क्या किसी को बताएंगे या क्या वो हमको बताएंगे, या यूँ हेजिटेट करते रहेंगे कि यार ये तो खुद ही नया है, क्या करेगा ये, इसको क्या पता होगा। तो खुद का खुद बॉस बन लो भाई, होता नहीं। खुद का बॉस बन करके खुद के नज़र में अच्छा बनो। अच्छा बनने के लिए सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक दूसरे का सुनना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ लेना पड़ेगा, तब जा करके आगे भाई। बट इंडिविजुअली तो सब कोई कर ही रहा है, और सबका कोशिश है कि कुछ अच्छा करे, और बेस्ट ऑफ लक है सबों को। बहुत बहुत विशेष है कि आप लोग कामयाब हों। तो कामयाबी के लिए जो कुछ भी एक कॉस्ट होता है भाई, आपके खुद से वो शुरू होता है। डिवोशन, अटेंशन, क्रिएशन, जो भी है आप डालें। इनपुट जब तक डालेंगे नहीं, आउटपुट आएगा नहीं। विदाउट इनपुट आउटपुट मिलेगा नहीं। लेकिन आज के टाइम में मामला ये है कि भाई सब चाह रहे हैं कि हमको फटाफट सब कुछ मिल जाए, गेन हो जाए, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। वो मिलेगा नहीं भाई, और मिलेगा भी तो फिर वो पता नहीं किस तरीके से बेनिफिटेड होंगे आप उनसे। वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो नॉलेज भी गेन करना है, ट्रिक्स और टेक्निक्स भी सीखने हैं, टेक्नोलॉजी का भी स्टडी करना है। जो बहुत लोग जो जानते हैं, जिनको आप गुरु बनाएंगे, उनसे सीखना है। हर गुरु का एक अपना अपना तरीका होता है। तो जो मुझे जो अच्छा लगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को कन्विंस कुछ करना नहीं चाहता इसे, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी बात से आप इन्फ्लुएंस्ड हो। मैंने फैक्ट रखा है, अपनी बातों को आपके सामने एज इट इज़, मैंने जो फील किया वो रखा है भाई। अगर मैं किसी से भी सीखूँ तो मेरा गुरु होगा। व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता वो मेरे से छोटे हों या मेरे से बड़े हों, उम्र कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो नॉलेज, मैं किसी से भी एक छोटा नॉलेज भी इस सेक्टर का, सोशल मीडिया का मेरे पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज ही नहीं था।
है ना। तो अगर मुझे कोई सिखाता है तो वो मेरे लिए भाई गुरु ही तो है ना। अगर कैमरा भी पकड़ना अगर कोई सिखाता है, या यूट्यूब पर लाइव जाना सिखाता है, या थंबनेल बनाना सिखाता है, अपने मैटर्स को रखने का प्रेजेंटेशन का तरीका बताता है, कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर करना बताता है जो कि आपको चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा, तो वो गुरु है हमारा। हाँ, फील्ड में बहुत सारे लोग हैं भाई, एक्सपीरियंस, गुमराह करने वाले लोग भी उतने ही हैं। पर हो सकता है सबका अपना अपना एक ओपिनियन हो, बट मैंने जो मेरा ओपिनियन बना है अब तक का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है सभी से, आइए कलेक्टिवली ग्रुप शेयर करें, फॉर्म करें, और एक साथ मिल करके ग्रो करने का एक है ना ब्लूप्रिंट तैयार करें कि कैसे करेंगे। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है वो तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, वो ठीक है, लेकिन वर्चुअली और ऑन पेपर कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, करना चाहिए मेरे हिसाब से, रिजल्ट को पुख्ता करने के लिए। और ऑथेंटिकेटिंग जो भी रिजल्ट्स होंगे वो ऐसे ही निकल के आएंगे। मेरा भी जो भी प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और देखेंगे हम फिर भी अगले लाइव स्ट्रीम तक। और अभी तो मैं एक वीडियो बना करके ही शेयर कर रहा हूँ ये पॉइंट्स, लेकिन एक लाइव स्ट्रीम भी जाएंगे हम लोग, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, और वर्टिकल लाइव स्ट्रीम में जा कर के हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारी बातों को सुनने, ध्यान से सुनने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग एक साथ एक नए फॉर्म में आएंगे, और गुरु मेंटर के साथ जो भी जिसको भी गुरु बनाना, मैंने जो समझा मैंने आपको शेयर किया। जो भी डिटेल्स लेने होंगे अगर मेरे चैनल्स के थ्रू या चैनल्स के बारे में वो अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। किड्स प्ले हैप्पीली एक कॉमेडी चैनल है, और एंटरटेनमेंट का चैनल कैटेगरी। थैंक यू सो मच एक साथ जुड़ने के लिए, और हम सबों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे नए एपिसोड, नए अगले कार्यक्रम में, और हम लोग आपस में यूँ ही मिल करके नए नए थॉट्स और नए नए ओपिनियंस को लेकर के आएंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।